आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है द बेस्ट इंटरवल बैंक एवर सीन डर्टी पिक्चर। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो का चैनल का ऑफिशियल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। उस आदमी को अवार्ड देना चाहता हूं जिसने सिल्क को अवार्ड देने का सोचा। ये तो घटिया है ही, इसे अवार्ड देने वाले उससे भी ज्यादा घटिया है। लेकिन भाई साहब आप है कौन? इब्राहिम, डायरेक्टर। बहुत दिनों बाद दिखाई दी। थोड़ी समझ आ गई है, कहाँ देखूं कहाँ नहीं। बड़ी जल्दी पर निकल आए तुम्हारी जैसी बहुत सी आई और चली गई। मैं जाने के लिए नहीं आई। देखो मैं ऊपर हूँ और सब नीचे। तुम्हें क्या लगता है जो नीचे हैं वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं? वो हंस रहे हैं तुम पे। वो सब जानते हैं तुम हम में से नहीं हो। तुम हमारी रातों का वो राज हो जिसे दिन में कोई नहीं खोलता। You are our dirty secret. अरे थैंक यू तो बोलती जाओ। समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। शुरू से शुरू करूंगी तो माँ बुरा मान जाएगी। आज की बात की तो आप लोग बुरा मान जाओगे। क्योंकि आज मैं रुकने वाली हूं नहीं। सबकी दाएं तरफ की आंख फड़क रही है और बाएं तरफ से दिल की मैं क्या बोलने वाली हूं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कहां इस चींटी को पहाड़ पे चढ़ा दिया। कुछ लोगों का नाम उनके काम से होता है, मेरा बदनाम होकर हुआ है। वल्गर, घटिया, सेक्सी, डर्टी, क्या क्या बोला मेरे बारे में। अपनी फिल्म को टेक ऑफ करवाने के लिए मुझे बोर्डिंग पास की तरह यूज किया। फिर भी वल्गर मैं हूं। डांस करवाया आपने, मगर न किसी ने मेरी मेहनत देखी न लगन। सब कुछ और ही देख रहे थे। और घटिया मैं हूं, सेक्सी हूं। फैमिली के साथ मेरी फिल्म्स देख नहीं सकते, पर छुप छुप के देखकर धड़ाके से फैमिली बढ़ाते जा रहे हैं। अभी 4 बटन खोल दिए तो सबके पसीने छूट जाएंगे। पर डरो मत, मैं जा रही हूं, क्योंकि मेरे अलावा सब शरीफ है यहां। वैसे आप लोगों की शराफत का भी जवाब नहीं। सेक्स पर फिल्म्स बनाते भी हैं, बेचते भी हैं, देखते भी हैं, दिखाते भी हैं, अवार्ड भी देते हैं, पर अपनाने से डरते हैं। न आप बदलोगे न मैं। आप इसी तरह अपने शराफत का चूल्हा पहने रहिए और मैं कपड़े उतारती जाऊंगी।
मैं अपने डर्टी पिक्चर्स बनाती जाऊंगी और लोगों को अपनी डर्टी पिक्चर्स दिखाती जाऊंगी। फाइनली। कौन हो तुम? नाइला। ओ, तो वो तुम ही हो जो मेरे बारे में बुरा बुरा लिखती हो। बुरा तो तब होगा जब मैं तुम्हारे बारे में लिखना बंद कर दूंगी। मतलब यह है कि आज जो तुम कर रही हो ना, वो बगावत है। सालों बाद लोग उसे आजादी कहेंगे। मैं समझी नहीं। बस ऐसे ही रहना, आंधी की तरह। ज्यादा सोचना मत। ज्यादा सोचोगी तो हवा हो जाओगी। मैं सिल्क हूँ, सिल्क। कोई फिल्म नहीं जो इंटरवल के बाद बदल जाओ। विद्या बालन जी की अगर बात की जाए तो बॉलीवुड की उन एक्ट्रेस में से एक हैं जो बगैर किसी हीरो के जो है पूरी मूवी बनवा सकती हैं। बिल्कुल। और मेरा ख्याल में मुझे आज का ये वाला सीन देखकर ना मुझे कंगना रनौत की भी याद आई, क्योंकि वो भी एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो अकेले ही मूवी को लेकर चलती हैं और काफी अच्छे तरीके से वो कैरेक्टर को निभाती हैं। और बट अगर हम लोग इसकी बात करें डर्टी पिक्चर की, वैसे काफी टाइम बाद मैंने ये सीन देखा और ऑनेस्टली मुझे भूल भी गया था ये सीन। मुझे भी भूल गया था, लेकिन इसका गाना एक बहुत ज्यादा हिट हुआ था, उलाला तू है मेरी फैंटेसी। और भी बहुत हिट था, मेरा इश्क सूफियाना, इतना तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना। बिल्कुल। अच्छा, वैसे अगर इस डायलॉग की बात करें तो नो डाउट उन्होंने बोले तो डायलॉग्स हैं, लेकिन उसमें रियलिटी बोली है कि लोग जो है वो डर्टी पिक्चर्स देखना पसंद तो करते हैं, लेकिन जब फैमिली की बात होती है फैमिली के साथ नहीं देखते, अकेले में सब कुछ देखते हैं। वैसे मुझे ना सबसे ज्यादा नापसंद वो लोग हैं जो कि मतलब कुछ खास किस्म के मर्द हजरात पाए जाते हैं। लाइक वैसे तो वो बड़े शरीफ बनते हैं, फैमिली वाले बनते हैं, लेकिन हरकतें उनकी इंतहाई बेहुदा होती हैं, सोच उनकी इंतहाई घटिया होती है, आंखें उनकी इंतहाई बुरी होती हैं कि मतलब आपको खुद बता देती हैं कि भाई ये किस तरह का आदमी है, लेकिन अपनी औरतों को उन्होंने बड़ा छुपा के रखना होता है। तो मैं ये बात बोलती हूँ कि उन्होंने जितने भी डायलॉग्स बोले वो वाकई में खुले में तो बेशक बोले, बट वो बिल्कुल हमारी सोसाइटी की कहीं ना कहीं पर मैं कहूंगी कि उसको जो उसकी इमेज है या सोसाइटी की सोच है, मैं कहूंगी कि वो उसको पोर्ट्रे कर रही है। बिल्कुल। अगर हम बात करें खासतौर पर शोबिस से जो ताल्लुक रखती हैं लेडीज, अगर उनकी बात करें, अगर वो इस तरह के रोल करती हैं तो लोगों की परसेप्शन उनके बारे में वाकई यही होती है कि यार ये तो है ही ऐसी औरत, ये तो हर दूसरी रात किसी के साथ होती है, तीसरी रात किसी के साथ होती है। तो होती यही परसेप्शन है, लेकिन लोग ये नहीं देखते कि भाई जो जिनके पास जा रही है उनका कैरेक्टर कैसा है, वो कैसे लोग हैं। अच्छा, पता क्या है, मुझे ये नहीं समझ में आती हमेशा से ना, कैरेक्टर के लिए जितना भी कैरेक्टर असैसिनेट किया जाता है ना, वो औरत का ही किया जाता है, औरत के साथ मर्द का इतना ज्यादा नहीं। मतलब मैं यहाँ पे वैसे मैं अपनी सोसाइटी के लिहाज से बात कर रही हूँ, मैं इंडिया की इसमें पर्टिकुलर बात नहीं कर रही, मुझे नहीं पता वहां पर कैसा होता है, क्योंकि वहां पर मेरा ख्याल में बहुत हद तक औरतों को फ्रीडम है और औरतें अपनी आवाज भी उठाती हैं और जो उनकी सोच होती है, मुझे लगता है कि शायद वहां पर मर्दों को ज्यादा परेशानी है। लेकिन ये है कि यहाँ पर हाँ जो सुनने में चीजें आती हैं मुझे, बट ये कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो भाई आप आसानी से किसी भी औरत का नाम बदनाम कर सकते हैं, और वो भी किस तरह से कि भाई ये अच्छी नहीं है, अगर वो मॉडर्न है तो वो अच्छी नहीं है, अगर वो बोल्ड है तो भी वो अच्छी नहीं है, अगर वो जॉब पर जा रही है तो भी वो अच्छी नहीं है। तो मतलब इन शॉर्ट कि अगर वो एक कमरे में या एक घर में बंद नहीं है ना, तो इट मींस कि वो एक अच्छी औरत नहीं है। यहाँ पे अगर मैं बात करना चाहूँ तो विद्या बालन जी की इस मूवी का मुझे एक डायलॉग याद आ गया, नाम बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा, वो डायलॉग मुझे याद आ गया। अच्छा, दूसरी मैं बात आपकी वाली करना चाहूंगा कि कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें औरत को यहाँ पे सिर्फ इज्जत, यानी कि कुछ प्रोफेशन जिसमें जो है सिर्फ एक जो डॉक्टर्स और दूसरा टीचर्स, बस ये दो प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें लड़कियों को जरा इज्जत की निगाह से देखा जाता है। वरना अगर मैं बाकी प्रोफेशंस की बात करूं, जैसे एयर होस्टेस की बात करें, ठीक है ना, बिल्कुल भी लोग उसे पसंद नहीं करते, ठीक है। फिर अब वैसे मौसम पहले से बहुत
चेंज हो गया, कुछ हद तक, बहुत ज्यादा नहीं हम कहेंगे। हाँ ये कह सकते हैं, जैसे विद्या बालन जी ने कहा कि एक शराफत का चोला लोगों ने पहन लिया है, वो आप कह सकते हैं। लेकिन अंदर कहानी क्या है, क्योंकि हम लड़के हैं, हमें पता है कि बाहर लोग किस तरह बात करते हैं। मॉडल्स की बात करें, एक्टर्स की बात करें, और खासतौर पर सेल्स गर्ल्स की बात करें, ठीक है ना, लोग बिल्कुल भी इज्जत की निगाह से यानी कि उन्हें नहीं देखते। हालांकि अगर मेरा जहां तक मानना है, जो सेल्स गर्ल्स है ना, वो सबसे ज्यादा डिजर्व करती हैं इज्जत। पता है मुझे, नहीं हर कोई अपने प्रोफेशन के लिहाज से करता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो भी प्रोफेशन है किसी का, जैसे अभी कोई मार्केटिंग की लाइन में है, कोई लड़की जॉब कर रही है यहाँ पर, क्योंकि जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं वहां पर हम लोगों को मार्केटिंग लाइन में बहुत सारी लड़कियां जो ब्रांड एम्बेसडर होती हैं वो नजर आती हैं। तो मुझे लगता है रुक कर एटलीस्ट उनकी बात सुननी चाहिए, अगर वो बुलाते हैं कि वो क्या ब्रीफ करना चाहती हैं, क्योंकि ये सिर्फ हम एक उनको मोटिवेट करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने लोगों का देखा है बिहेवियर, बहुत ही ऑकवर्ड सा बिहेवियर हो जाता है लोगों का, कि पता नहीं वो बेचारी कितनी, चलो जो भी उनकी रीजन रही है, बट वो एक मेहनत कर रही है। फिर उसके साथ साथ मैं यहाँ पर सोशल मीडिया की स्पेशली बात करूंगी, और मैं बात करना चाहूंगी कि जो मीडिया से रिलेटेड लड़कियां होती हैं उनके बारे में तो आप सोचे ही ना कि वो कोई अच्छी लड़कियां हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बुरी बात मुझे ये लगती है कि अगर एक तो हम लोगों को अपने जितने भी सीरियल्स हैं वहाँ उसमें भी लोगों को देखने अच्छी अच्छी खूबसूरत लड़कियां चाहिए, हम लोगों को टीवी में भी, और क्या से बोलते हैं हर जगह भी, सॉन्ग्स भी हम लोगों को चाहिए, हम लोगों को क्वालिटी कंटेंट भी चाहिए। लेकिन अगर लड़की नहीं होगी तो क्या मतलब, उसमें क्या बुर्कानुमा लड़की होगी, फिर आपको कहाँ से नजर आएंगी भाई औरतें? सीधी सी बात है, मतलब आपको शक्ल अगर उसकी नजर आए तो गुनाह है, अगर आपको हाथ पांव नजर आ गए, भाई उसके जो भी उसका एक प्रोफेशन है उसके मुताबिक उसकी डिमांड है, उसने कपड़े पहनने हैं, उसने वैसे ही बिहेव करना है। बट नीचे कभी कमेंट अगर आप पढ़ लें तो मैं कहूंगी ऐसे लगता है कि जहन्नुम का टिकट तो ना यहाँ के लोगों ने सबसे पहले लड़कियों को दे दिया। सही बात है। अच्छा यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कुछ मर्द हजरात, उसमें मैं कोई स्पेसिफिक एज की बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये हर एज में फैक्टर पाया जाता है कि उनकी आंखों में पता नहीं कौन सा एक्सरे लगा होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन करते हैं। ये मौजूद अच्छे तरीके से बताता है। बट मुझे जो सबसे बुरी बात ये लगती है, मुझे ये लगती है चलो लड़कियां बोल्ड हैं या जैसे भी लड़कियां, मैं कहती हूँ ना ये आजादी हमेशा आपको लेनी पड़ती है। स्पेशली अगर मैं लड़कियों की बात करूं, हमारी सोसाइटी में आजादी आपको आसानी से नहीं मिलती। और जिस तरीके से हम लोग अगर इस मूवी की भी बात करें, इस मूवी में भी यही एक मैसेज दिया गया कि भाई आप वैसे तो खुद बड़े शरीफ बनते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको चीजें जो सी आप सारे अंदर से पूरी कर रहे होते हैं, तो वो आपको वो गलती नहीं है या वो इंसान गंदा नहीं है। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग ये जरूर कह देते हैं कि लड़की बुरी है, ये औरत बुरी है, या ये काम बुरा है, फलाना बुरा है। आपकी नीयत कितनी बुरी है, जो देख रहा है और जो उस काम को गलत कर रहा है और गलत बना रहा है, मुझे लगता है कि वो ही सबसे बुरा इंसान है। और मर्दों को ये चीज मुझे लगता है कि जो हमारी सोसाइटी है स्पेशली, इसमें मर्दों को बहुत ज्यादा एजुकेट होने की जरूरत है, क्योंकि औरतों का मुझे लगता है कि बोल्ड होना, इंडिपेंडेंट होना बहुत कम मर्दों को डाइजेस्ट होता है। वैसे ये ऐसा नहीं है कि सारे मर्द ऐसे हैं, बहुत सारे मर्द ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा इनकरेज भी करते हैं, बट मैं सिर्फ उन मर्दों की बात करूं जो मेजोरिटी में ज्यादा है। और मैं उन मर्दों को भी बोलना चाहती हूँ जो कि अगर लड़कियां लिपस्टिक लगाकर भी बाहर चले जाते हैं, उनको लगता है कि लड़कों को दिखाने के लिए लिपस्टिक लगाई है। वेल मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप तैयार होते हो या आप खूबसूरत दिखना चाहते हो अपने आप को, तो आप अपने लिए भी करते हो। ये जरूरी नहीं है कि किसी मर्द को दिखाना ही जरूरी होता है, बिल्कुल भी नहीं है। आप, मुझे लगता है ये सोच बदलनी चाहिए। और ये सोच कैसे बदलेगी? ये हम लोगों से सोच बदलेगी। वेल गाइस, काफी ज्यादा भाषण हो गया ना मौसम, कुछ और कहना चाहते हो? नहीं। और आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में जरूर बताइएगा। और जिस तरह का ये एक सीन हम लोगों ने देखा है और इस सोच के बारे में, और जिस तरीके से जो बाकी भी एक्टर्स बैठकर बात कर रहे थे, उन सब ऐसे मर्दों की सोच के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगेन हम यहाँ पर ये बात क्लियर कर दें कि हम सब मर्दों को बुरा नहीं कह रहे, लेकिन हम अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, जो कि मेजोरिटी में ऐसे लोग पाए जाते हैं। वेल गाइस, ये तो हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं चाहता हूँ videos, like, subscribe, videos, share, and keep us in your prayers. Then, goodbye.